वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन बिटबाइटिंग जावास्क्रिप्ट कोर्स। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरे इटरेटिव फंक्शंस के बारे में, जैसे मैप, फिल्टर, रिड्यूस, फॉर ईच। ये चारों फंक्शंस बहुत काम आते हैं जब भी हम एरे के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं या एरे के आइटम्स को एक्सेस करना चाहते हैं, हर एक आइटम में चेंजेस करना चाहते हैं, तो ये फंक्शंस बहुत यूज आते हैं। ठीक है, तो हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था भाई फॉर लूप और व्हाइल लूप से किस तरह से हम एरे के आइटम्स को इटरेट करते हैं, पर इस वीडियो में एडिशनल फंक्शंस को देखेंगे जो कि बहुत सिंपल कर देते हैं हमारी कोड को और बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड कर देते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एरे इटरेशन क्या होता है। एरे इटरेशन एक ऐसा तरीका है कि भाई हम जिससे एरे के सारे एलिमेंट, जैसे 1 2 3 4, ये हमारे पास पूरी एक एरे बनी हुई है, इस एरे के सारे एलिमेंट्स को एक एक करके विजिट कर सकते हैं। मतलब पहले 1 पे गए, फिर 2 पे गए, फिर 3 पे गए, फिर 4 पे गए, या पहले 4 पे गए, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे, कुछ इस तरह से हम इसको विजिट कर दे सारे एलिमेंट्स को किसी एक पैटर्न में, या तो एक एक छोड़ के, या दो दो छोड़ के, या तीन तीन छोड़ के, कैसे भी हम विजिट कर दें इनको। तो इसे हम कहते हैं एरे को इटरेट करना, एरे के ऊपर इटरेशन करना। ठीक है, तो अगर मैं एरे के ऊपर इटरेट करता हूँ तो मेरे पास आएगा 1 2 3 4। इसके लिए मैंने पढ़ा था कि भाई फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप होता है, लेकिन हमने वो पिछली वीडियो में पढ़ा था, वो थोड़े बड़े तरीके हैं इनको करने के। अब जो मैं तरीका बताऊंगा वो है मैप, फिल्टर, रिड्यूस, और साथ ही साथ एक और फंक्शन जो कि है फॉर ईच। ये चारों फंक्शन मिलके हमारी एरे इटरेशन को इतना सिंपल कर देते हैं कि बस पूछो मत। आपका जो कोड है वो इतना सिंपल हो जाएगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड था जब फॉर लूप हम लगाते थे, तो इसके थ्रू इतना सिंपल हो जाता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं होती उस चीज को हैंडल करने में। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि किस तरह से जो मेरा मैप फंक्शन है, वो इटरेशन करता है, ये काम आता है। इसके लिए मान लीजिए मेरे पास एक एरे है 1 2 3 4। ठीक, यहाँ पे अगर मैंने बोला कि मेरे को इसके सारे एलिमेंट्स को इटरेट करना है एक एक करके, तो मेरा मैप इसमें किस तरह से मदद कर सकता है। सबसे पहली बात जानने के लिए मैप में ये है कि भाई एक एरे रिटर्न करता है, रिटर्न एन एरे। सबसे पहली बात, मैप हमेशा एक एरे रिटर्न करता है। ठीक है, इसका मतलब कि हम जब भी मैप फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमें एक वेरिएबल में उस एरे को स्टोर कराना पड़ेगा। या तो भाई वो प्री एग्जिस्टिंग वेरिएबल हो सकता है, या फिर नया वेरिएबल क्रिएट करके हमें स्टोर कराना पड़ेगा। तो मैं आपको उसका सिंटेक्स बताता हूँ कि मैप किस तरह से काम करता है। तो देखिए, यहाँ मैं बोलता हूँ भाई कॉन्स्ट, मेरे पास एक क्या है, एरे है मेरी, जो कि 1 2 3 4 5। चलो 5 तक ले लेते हैं। और बोला ए डॉट मैप। मैप इसके अंदर मैं क्या देता हूँ, एक फंक्शन देता हूँ जिसे हम कॉल बैक कहते हैं। हम कॉल बैक के बारे में आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ने वाले हैं, जब हम असिंक अवेट और इन सब के बाद असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो लेकिन मैप जो फंक्शन होता है, वो मैप क्या करता है कि जो हमारा एरे है उसको इटरेट करके देता है। मैंने आपको बताया था कि भाई मैप एक एरे रिटर्न करता है, तो मुझे उसको कॉन्स्ट एक एरे में स्टोर कराना पड़ेगा, एक वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। लेकिन अब इस मैप के अंदर क्या देते हैं, इस मैप के अंदर हम देते हैं कॉल बैक, जैसा मैंने बताया। तो कॉल बैक क्या होता है, बेसिकली कॉल बैक इज नथिंग बट अ फंक्शन। मान लीजिए ई नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, और आप फंक्शन के बारे में नहीं जानते तो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद ई के अंदर हम देते हैं क्या, कुछ आर्ग्यूमेंट्स, जो कि होता है एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं, हम इंडेक्स भी दे सकते हैं। तो ये दो आर्ग्यूमेंट है, इनमें से एलिमेंट कंपलसरी है, इंडेक्स हमारे पास जरूरी नहीं है कि हम दें। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि भाई इसको क्या करते हैं कि एक रिटर्न करते हैं क्या, एलिमेंट। ये फंक्शन हमेशा एक चीज रिटर्न करेगा, जो कि मान लो कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट इंटू टू भी रिटर्न कर सकता है, एलिमेंट का स्क्वायर भी रिटर्न कर सकता है, एलिमेंट को डिवाइडेड बाय टू कर सकता है, कोई भी ऑपरेशन एलिमेंट में परफॉर्म करके हमें दे सकता है। एलिमेंट में प्लस करना हो, माइनस करना हो, ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, कुछ भी वो हमें प्लस रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो हम हर एलिमेंट के लिए ये एक फंक्शन, जो ई फंक्शन है, ये कॉल अप होएगा। जब भी मैं ए डॉट मैप करूंगा, तो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनको उठाएगा, ई में भेजेगा। पहले 1 को उठाया, फिर ई में भेजा, फिर 2 को उठाया, फिर ई में भेजा, फिर 3 को उठाया, ई में भेजा, और ये किसकी पोजीशन पे जाएंगे, एलिमेंट की पोजीशन पे जाएंगे। मतलब इस वाले पैरामीटर को ये एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देगा। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ई, तो मैंने इसको एक बोल दिया कि भाई फंक्शन है ये वाला, तो इसको कॉल करना है, तो मैं बोल रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग बी। अगर मैंने कंसोल लॉग बी कर दिया तो देखिए मेरे पास क्या आउटपुट आ रहा है। ये देखिए, दो दो टू टाइम्स हो गए, 2 4 6 8 10। ये क्या हो गया, 2 4 8 6 8 10 हो गया। मतलब कि मैंने जैसे बोला था कि भाई रिटर्न करेगा, एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दो, तो इसने क्या किया, एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया और रिटर्न कर दिया आपको। ये क्या होता है, मैप फंक्शन का मतलब एक एक एरे के सभी एलिमेंट्स को एक फंक्शन में पास करेगा, और उस फंक्शन में जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होंगे, वो ऑपरेशन परफॉर्म करके कुछ रिजल्ट रिटर्न करेगा, जो कि वो एक एरे में स्टोर हो जाएगा। और वो एरे हमारे पास फिर डिस्प्ले हो जाएगी, जो कि बी में स्टोर है। और एलिमेंट किस पोजीशन पे आएगा, फर्स्ट पैरामीटर की पोजीशन पे हमें रिटर्न होगा। फर्स्ट पैरामीटर का नाम मालूम, मैंने आर रख दिया, तो यहाँ पे मुझे आर यूज करना पड़ेगा। तो आर रिप्रेजेंट्स दैट एलिमेंट दैट इज सेंट टू दैट फंक्शन फ्रॉम द मैप फंक्शन। मतलब मैप फंक्शन ने जो एलिमेंट इस आर की इस ई को, ई फंक्शन को पास किया है, वो आर पे रखा रहेगा। ठीक, तो ये क्या होता है, हमारा एक
कि हम किस तरह से मैप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ये इंडेक्स किस लिए काम आता है। इंडेक्स मतलब होता है कि ये कौन से इंडेक्स का एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पे कंसोल लॉग, ये मैप फंक्शन खुद पास करता है। अगर मैं कंसोल लॉग कर दूं इंडेक्स, तो ये इंडेक्स क्या करेगा, आपको कंसोल लॉक करके देगा। देखिए सारे इंडेक्स ने कंसोल लॉक कर दिए, 0 to 4 तक के इंडेक्स थे, सारे कंसोल लॉक कर दिए और रिटर्न कर दिया लास्ट में एक एरे जो कि 2 टाइप थी, जो कि मैंने रिटर्न करवाई थी, उन एलिमेंट्स की एरे रिटर्न कर दी। ठीक है, अब चलो मैंने बोल दिया कि ठीक है कंसोल लॉक तुम ये मत करो, तुम कंसोल लॉक करो r/2, r/2 कंसोल लॉक करना और बोलना मेरे को कुछ रिटर्न नहीं करना है, मेरे को कुछ रिटर्न नहीं करना है। तो मेरे पास क्या होएगा, तो बी पे भाई मैंने बोला था एंड मैप फंक्शन रिटर्न तो करता है एक एरे, लेकिन क्या वो रिटर्न करेगा एक एरे जो कि कंस्ट्रक्टेड विद अनडिफाइंड, मतलब एक ऐसी एरे, हर इटरेशन के लिए, हर एलिमेंट के लिए वो एक वैल्यू रिटर्न करता है मैप फंक्शन, जैसा कि हमने इस फंक्शन में देखा था। ठीक है, अगर उसको वो रिटर्न वैल्यू नहीं मिली, उसने वो रिटर्न नहीं करी, तो वो रिटर्न तो करेगा ही करेगा, लेकिन फिर अगर उसने बाय डिफॉल्ट हमने रिटर्न को ओवरराइड नहीं करा, तो वो क्या करेगा, अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। बाय डिफॉल्ट वो रिटर्न करता है क्या, अनडिफाइंड। ठीक है, तो हम जब भी मैप फंक्शन यूज करें तो ये ध्यान रखें कि हम कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न जरूर कर रहे हैं। अगर हमने रिटर्न नहीं करी तो हमारे पास एक एरे कंस्ट्रक्ट होगी जो कि अनडिफाइंड से क्रिएट हो रखी है। ठीक, अच्छा, अब ये तो एक ड्रॉबैक हो गया कि भाई हमें तो रिटर्न करना पड़ता है, लेकिन ये क्या करता है, आपकी एक कई स्पेसिफिक केसेस होते हैं कई सारे, जहाँ पे हमें इस टाइप की एरे चाहिए ही चाहिए होती है, तो हम वहां पे इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि अनडिफाइंड रिटर्न ना हो, जो हम चाहें वही रिटर्न हो, बस अनडिफाइंड रिटर्न ना हो, हम चाहें वही रिटर्न हो। तो उसके लिए हमारे पास जो काम आता है वो आता है भैया हमारा फिल्टर फंक्शन। क्या बोलता है फंक्शन, मान लो मैंने बोला कि भी एफ, फिल्टर फंक्शन एफ लेता है और वही वही चीज एलिमेंट और इंडेक्स लेगा, तो मैं सिर्फ एलिमेंट भेज रहा हूँ अभी। ठीक है, हमने जो आर्ग्यूमेंट्स वाली वीडियो थी, हमने पढ़ा था कि भाई अगर हम एक्सेस पैरामीटर्स ना पास करें तो वो इग्नोर कर देता है उन चीजों को। ठीक, मैंने बोला एफ को करना है, अगर एफ, इफ एफ इज इवन, तो मैंने बोला एलिमेंट परसेंट टू इक्वल इक्वल जीरो। भाई अगर एलिमेंट इवन है तो रिटर्न करना भैया क्या, एलिमेंट रिटर्न तब करना, वरना कुछ रिटर्न मत करना, वरना कुछ रिटर्न मत करना। तो ये क्या करेगा, तभी रिटर्न करेगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब ये कंट्रोल्ड रिटर्न, वहां पे रिटर्न तो करेगा ही करेगा, लेकिन वहां पे, यहाँ पे रिटर्न नहीं करेगा, यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं हम रिटर्न पॉलिसी को। ठीक है, तो मैंने बोला भाई कॉन्स्ट बी इक्वल टू ए डॉट फिल्टर, बोला भाई ए डॉट फिल्टर और बोला एफ कॉन्स्ट बी, तो मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट डिक्लेयर कर दिया, तो मैं इसको कमेंट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया फिल्टर कर दो एफ और वो कंसोल डॉट लॉग, कंसोल लॉक कर देना क्या, बी को कंसोल लॉक कर देना। तो अब ये फिल्टर फंक्शन हर एलिमेंट के लिए, फिल्टर के अंदर जो मैंने फंक्शन पास किया है वो हर एलिमेंट के लिए कॉल होएगा, और वो एज इट इज रन होएगा। अगर यहाँ पे रिटर्न है तो ही रिटर्न करेगा, वरना रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, अगर रिटर्न है तो ही रिटर्न करेगा, वरना रिटर्न नहीं करेगा। तो देखिए आउटपुट जो आता है वो है 2 और 4, क्योंकि यहाँ पे 2 और 4 ही इवन थे, तो इसलिए इसने रिटर्न किया 2 और 4। चलिए ये तो हमारा हो गया फिल्टर फंक्शन क्या क्या काम करता है। लेकिन अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल देके बताऊं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी वो चीजें। तो मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास कुछ एजेस हैं, और मैंने बोला कि कुछ एजेस की लिस्ट है जो कि है 20, 52, 36, 45, कुछ इस तरह की एजेस है। और मेरे से बोला गया कि भाई हाँ इस एजेस में छान करो, छान मारो इन सब पूरे एजेस में, और एक एरे रिटर्न करके दो जो कि वोटेबल है, मतलब कि जो वोट कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली 18 से ऊपर का वोट करना है। तो मैं बोल रहा हूँ कुछ 14 के हैं कुछ 12 के। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई फंक्शन बनाओ एक, जो कि फिल्टर फंक्शन के हम पास करेंगे। तो बोलेंगे वैलिडेट एज। ठीक है, वैलिडेट एज, और बोलना इसके अंदर एक एलिमेंट पास करना, और क्या करना, अगर अगर वो एलिमेंट अगर वो एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तो रिटर्न करना भाई किसको, हमारे उस एलिमेंट को, वरना रिटर्न मत करना। आप एलिमेंट के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते इसमें, ये जो एलिमेंट हमें पास हुआ है वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। आप कहोगे तो रिटर्न कर देगा वो एलिमेंट, आप नहीं कहोगे तो नहीं करेगा, पर आप ऑपरेटेड एलिमेंट को रिटर्न नहीं कर सकते। मतलब मैं बोल दूं कि भाई एलिमेंट इंटू टू रिटर्न कर दो, तो ये एलिमेंट इंटू टू मतलब कि 2 टाइम्स रिटर्न नहीं करेगा, ये उसी एलिमेंट को रिटर्न करेगा। 18 है तो 18 रिटर्न करेगा, 36 रिटर्न नहीं करेगा, 36 रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो मैंने बोला कि ठीक है अगर ये चीज कर लो, और बोला कि ठीक है कॉन्स्ट सी इक्वल टू एज डॉट फिल्टर, फिल्टर क्या, वैलिडेट एज, वैलिडेट एज को फिल्टर करेगा और बोलेगा सी को प्रिंट कर दो। तो ये बोलेगा कि भाई जिस जो जो एज इसमें इस वाली एरे में जो एज 18 से बड़ी है उसको आपको ये क्या कर देगा, फिल्टर कर देगा और लेके आ जाएगा, और वो लेके आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सारी एज इसने प्रिंट कर दी है जो कि 18 से बड़ी है। तो ये काफी अच्छा एग्जांपल हो सकता है समझने के लिए फिल्टर फंक्शन कैसे काम करते हैं।
ठीक, हमने बात करी मैप और फिल्टर फंक्शन के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं एक बहुत ही तीसरे जो हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो कि है रिड्यूस फंक्शन। रिड्यूस फंक्शन क्या करता है? ये रिड्यूस फंक्शन आपकी जो भी पूरी एरे है उसको एक 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 वेरिएबल में कन्वर्ट कर देगा, उसको सम अप कर देगा, उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है पूरे एलिमेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म करके एक में काम करके दे देगा। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के साथ। तो मैं बोलता हूँ एक फंक्शन है सम अप फंक्शन है कि भाई ये क्या करेगा, सम करेगा। ये मैंने किस में यूज करना है? ये मुझे यूज करना है भाई रिड्यूस में यूज करना है। तो मैंने बोला एज के साथ मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ। मैंने बोला एज के साथ मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो एज वाली मैं एरे को यहाँ पे लिख बना देता हूँ। कॉन्स्ट एज इक्वल टू 10 20 30। मैंने कोई नई एक एरे बना ली, एज नाम से नहीं बनाते, मैं कुछ भी एन नाम से एक एरे बना देता हूँ। तो मैंने इनको क्या कर दी, बना दिया। ठीक है, अब मैंने बोला एन डॉट रिड्यूस। एन डॉट रिड्यूस, रिड्यूस क्या करना, सम। सम अप को रिड्यूस, सम अप में रिड्यूस कर देना इस चीज को। सम अप में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हमें पास करने पड़ते हैं। पहला तो जो वेरिएबल जो कि हमें चाहिए, ठीक। दूसरा वो एलिमेंट, दूसरा होता है हमारा एलिमेंट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करता हूँ क्या, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस एलिमेंट। टोटल इक्वल टू टोटल प्लस एलिमेंट में हम इसको रिटर्न करने वाले हैं। ठीक, और रिटर्न क्या करने वाले हैं, टोटल को ही हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, रिटर्न करने वाले हैं। तो रिटर्न टोटल। ठीक है, तो ये चीज तो हो गई, लेकिन अब टोटल की इनिशियल वैल्यू भी तो कुछ होनी चाहिए। वो इनिशियल वैल्यू को हम यहाँ पे सेकंड पैरामीटर में पास करते हैं। वो हम क्या करते हैं, सेकंड पैरामीटर में पास करते हैं और बोलते हैं कि भाई टोटल तो ठीक है, तुमने ये तो कर दिया है, अब इसको कुछ कहीं जगह पे सेव करा ले। लेट एक्स इक्वल टू दिस, और देन कंसोल डॉट लॉग व्हाट एक्स। तो ये कर देगा, पूरी एरे को एक एक करके लेके आएगा, इस टोटल में जीरो को पास करेगा पहले तो टोटल की वैल्यू वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। फिर क्या करेगा, टोटल पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, रिटर्न करेगा टोटल, टोटल में स्टोर कर देगा। फिर टोटल पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, टोटल में स्टोर कर देगा, टोटल पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, टोटल में स्टोर कर देगा। तो इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करता जाएगा और टोटल को स्टोर करता जाएगा। किसमें, इस जो मैंने पहला आर्ग्यूमेंट इसको दिया है उसमें, किसको, एलिमेंट वाले। ये जो सेकंड वाला मेरा आर्ग्यूमेंट है, ये वाला जो सेकंड मेरा आर्ग्यूमेंट है, इस चीज को टोटल में ऐड अप करता जाएगा, इस चीज को ऑपरेट करता जाएगा। इस पे मैं चाहूँ तो मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये देखिए 110 इसने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, तो सम अप कर दिया इन सबका और बोल दिया 110 इसका आंसर है। मैं बोला मल्टीप्लाई करके दिखा दो, मल्टीप्लाई कर दिया तो सबका मल्टीप्लाई जीरो है। क्यों है जीरो, क्योंकि भाई इनिशियल वैल्यू जीरो थी, क्योंकि इनिशियल वैल्यू जीरो थी। तो ये एक मैंने बोला भाई वन है इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू वन है, तो भाई इसका 3000 इसका मल्टीप्लिकेशन। तो बात समझ में आएगी किस तरह से रिड्यूस फंक्शन काम करता है। क्या करता है, एक फंक्शन लेता है और एक इनिशियल वैल्यू लेता है। ठीक है, ये इनिशियल वैल्यू को यूज करता है इनिशिएट करने में एक वेरिएबल को, जिसमें सारा जो सारी एरे पे जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो स्टोर होंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उस ऑपरेशन के जो रिजल्ट आता है उसको हम रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न क्या करता है, फिर वापस से वो टोटल, मतलब जो ये फर्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट होता है इसमें पास होता है। तो इस तरह से ये जुड़ते जाता है, जुड़ते जाता है, जुड़ता जाता है, टोटल की वैल्यू चेंज होती जाती है। और इस टोटल की वैल्यू चेंज होने की वजह से हमारे पास रिजल्ट आ जाता है पूरी एरे के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने का। तो मैप फंक्शन जो होता है वो पूरी एरे को इटरेट करने में, उस पर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने में काम आता है। उसके हर एलिमेंट पे डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने में काम आता है, मतलब कि परफॉर्म ऑपरेशन ऑन एवरी एलिमेंट। फिल्टर फंक्शन फिल्टर्स द डेटा फ्रॉम द एरे। रिड्यूस फंक्शन रिड्यूस एन एरे टू अ सिंगल वेरिएबल, सिंगल वैल्यू में आपकी एरे को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, और एक लास्ट फंक्शन जो हमारा बचता है जिसे हम कहते हैं फॉर ईच। फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच फंक्शन ये करता है कि मान लीजिए आपको पूरी एरे को इटरेट करना है, पूरी एरे को इटरेट करना है, तो बस उसके काम आएगा। मतलब आपको एरे इटरेट करनी है, उसके अलावा कोई काम नहीं करता, ये ना रिटर्न करता है ना कुछ और करता है। आप मान लीजिए, मान ले कॉन्स्ट एक वैल्यू बना ली, दैट इज जी नाम से कोई एरे है, बोला भाई 1 2 3 4 चार एलिमेंट्स है इसमें। तो मैं बोला जी डॉट फॉर ईच, क्या करना है, आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है। तो फंक्शन कंसोल फंक्शन है फॉर ईच, फंक्शन फॉर ई, फॉर ईच ले लेते हैं और बोलते हैं भाई एलिमेंट देना है इसके अंदर, और बोला कंसोल डॉट लॉग ईएलई। ठीक है, क्या करता है कि फॉर ई को लिया, अब क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को उठाएगा 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 और इस फंक्शन के अंदर पास करेगा। ये कुछ रिटर्न नहीं करता, ना कुछ में चेंजेस करता है, बस ये उस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है उस एलिमेंट के लिए। मैप फंक्शन रिटर्न करता है, फिल्टर फंक्शन फिल्टर करता है, रिड्यूस फंक्शन एक वैल्यू में रिड्यूस कर देता है। ये फंक्शन कुछ नहीं करता, सिर्फ फंक्शन एग्जीक्यूट करता है। ये फंक्शन कुछ नहीं करता, सिर्फ फंक्शन एग्जीक्यूट करता है। और आप चाहते हो कि भाई ये हो जाए, इस एलिमेंट के हिसाब से ये हो जाए, तो ये करके दे देगा वो चीज। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि कंसोल लॉग कर देना,
तो भाई कंसोल लॉग में क्या कर देगा, ठीक है, कंसोल लॉग कर दिया मैंने सारे। अब मैं चाहूँ तो मैं रिटर्न करा के देखूंगा, रिटर्न एलिमेंट, और बोल देना भाई ठीक है, कॉन्स्ट टी में स्टोर करा ले, और बोल देना भाई कंसोल डॉट लॉग टी, ठीक है, लॉक करा देना। देखिए अनडिफाइंड टी कुछ नहीं है, कुछ रिटर्न ही नहीं करा इसने, कुछ रिटर्न ही नहीं करा, ना इसने पहले वाली एरे पे चेंजेस करे। देख लीजिए कंसोल लॉग, अगर मैं इसको कंसोल लॉग क्या कर दूं, कंसोल लॉग जी कर दूं, तो भी इसने कुछ पहले वाली एरे पे चेंजेस नहीं करे, पूरी पूरी सेम टू सेम वैसी है। तो ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट करता है उस एलिमेंट के लिए, उस फंक्शन को। तो ये चार फंक्शंस थे हमारे, जो कि हमारे एरे इटरेशन में बहुत काम आते हैं। इन फंक्शंस के बिना हम एरे को इतना इजीली स्मूथली हम यूज नहीं कर पाते। आप इन फंक्शन का यूज करके बहुत अच्छे से एरे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करेगा अच्छे से। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वापस से वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने इसमें अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की पूरी कोशिश करी थी, और आपको डेफिनेटली समझ में आया भी होगा कुछ ना कुछ इसमें से। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।